का हाल बा भाई लोग। तो हम लोग के स्वागत बा हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धू स्टडीज़ में। तो हमनी के आज पढ़े वाला बानी जा भारत का संवैधानिक विकास के पार्ट 2। काहे कि पार्ट 1 कल ही पढ़े थे। तो कल जो पढ़े थे भारत का संवैधानिक विकास 2 भागों में बांटा गया है। एक कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन जिसमें कल पढ़े थे हम कंपनी के शासन के बारे में। तो जिसमें हम पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन एक्ट। तो 1773 जो था उसको संशोधन किया गया था 1781 में। तो उसको हम कल इस बात पे ही बता दिए थे कि उसमें ये हुआ था, संशोधन ही किया गया था। तो उसको हम बताए नहीं थे, लिखाए नहीं थे। और 1784, 1786, 1793 और 1813 और 1833 पढ़े हुए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम्राट का शासन, जिसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम और 1919 भारत शासन अधिनियम और 1935 भारत शासन अधिनियम और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हमें पढ़ना है 1858 भारत शासन अधिनियम, जिसमें ईस्ट इंडिया एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट को 1858 में समाप्त कर दिया गया और यह लागू कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में ये लागू हुआ था। 1784 ईस्वी में 1784 में इसे लागू किया गया था, वो जिसको ईस्ट इंडिया एक्ट कहते हैं। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। और 1858 भारत शासन अधिनियम को एक्ट ऑफ द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि एक्ट ऑफ द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस अधिनियम में आता है या किस अधिनियम का नाम है? तो वो 1858 भारत शासन अधिनियम में आता है। और इसमें दूसरा देखेंगे तो कंपनी के शासन शक्ति क्राउन के हाथों में दे दिया गया। इसमें कंपनी के शासन यानी कंपनी के शक्तियाँ, जो भी कंपनी के पास शक्तियाँ थी उसे क्राउन के हाथ में दे दिया गया। जैसे कि हम लोग के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको हम लोग उनको शासन दे दिया जाता है कि आपको जो मन में आए सो कीजिए, घर के परिवार को चलाने के लिए। उसे अगर बड़े भाई घर से बाहर चले जाते हैं तो उससे जो छोटे होते हैं उनके हाथ में दे दिया जाता है। उसी प्रकार जब कंपनी के शासन की शक्तियों को क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और इसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। 15 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार और 7 कंपनी निर्देशक थी। 15 गो सदस्य परिषद रहने लो, जना में 8 गो ब्रिटिश सरकार रहल और 7 गो कंपनी निर्देशक और वेटर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्त कर दी गई। और भारत की राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि भारत की राज्य सचिव की नियुक्ति कब हुई थी या किस अधिनियम में हुआ था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम में हुआ था। ये भी पूछ सकता है। कभी ये भी पूछ देगा कि
किस सन में हुआ था? तो 1800। भारत का राज्य सचिव किस अधिनियम में नियुक्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम। और किस शासन में किस सन में हुआ था? तो 1858 में हुआ था। और हमें दूसरा पढ़ना है 1861। 1861 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट है मैं उसे लिखा हूँ। जो केंद्र विधान परिषद के केविंग केंद्र विधान परिषद के केविंग के ने 3 भारतीय को मनोनीत किया। जो केंद्र विधान के केविंग थे, उन्होंने 3 भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत किया, जिसमें 3 व्यक्तियों में पहला बनारस के राजा, दूसरा पाटलिया के राजा और सर दियाकर राव। और हमें दूसरा पढ़ना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है। और इसमें कभी कभी पूछ देता है ये 1861 में कि केंद्रीय विधान परिषद के केविंग ने 3 भारतीय को मनोनीत किया। तो इसमें बनारस का राजा, पाटलिया का राजा, सर दियाकर राव। मतलब ये भी पूछ देगा बनारस का राजा किस अधिनियम से चुने गए थे? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम में। और ये 1892 भारत का परिषद अधिनियम, इसमें सदस्यों के बजट पर बहस और सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसमें सदस्यों के बजट पर बहस और सरकार के अधिकार पर सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जैसे कि कोई सरकार कोई नियम बना रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस आप नियम से बनाए हैं, क्यों नहीं बनाए हैं और क्यों बनाए हैं आप। और हमें पढ़ना इसमें, तो इसमें कभी कभी पूछ देता है कि सदस्य बजट और बहस करने की, सरकार से प्रश्न की बहस करने की शासन। तो ये 1892। और हमें पढ़ना है और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 भारत परिषद अधिनियम में इसे मार्ले मीटो अधिनियम कहा जाता है। 1909 को मार्ले मीटो अधिनियम कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि मार्ले मीटो अधिनियम किस एक्ट में आता है? तो 1909 एक्ट में आता है या अधिनियम में आता है। और प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधियों प्रणालियों का अपनाया गया। और इसमें प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधियों के प्रणाली को अपनाया गया। और मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। इसमें यह बना कि मुसलमान अपने मनपसंद से किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। और पढ़ना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने भारत के प्रथम वायसराय के पद पर या भारतीय सदस्य थे। और इसमें देखेंगे तो इसे ये नोट में लिखा गया है 1909 में लाई मार्ले इंग्लैंड में 1909 में लाई मार्ले इंग्लैंड में और भारत की राज सचिव थे। और लाई मीटो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। और कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछेगा कि भारत के राज्य सचिव और लाई मीटो भारत का वायसराय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। तो इसमें एक वैध शासन की शुरुआत हुई। और वैध शासन लागू कौन किए थे? तो रॉबर्ट क्लाइवर लागू किए थे। तो ये हुआ। एक और एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 भारत शासन अधिनियम में।
और वैध इसे लागू कौन किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइवर ने, और इसके जनक लियोनस कार्टिस ने। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि वैध शासन की शुरुआत 1919 में लागू कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइवर, जनक लियोनस कार्टिस। और पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, पहली बार द्विसदनीय की शुरुआत हुई। तो द्विसदनीय मतलब निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा और उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। राज्यसभा और सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और अलंग भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और अलंग भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। और पढ़ना है हमें 1935 का शासन अधिनियम। तो इसमें पढ़ेंगे प्रांतों के वैध शासन की समाप्त। इसमें प्रांत में वैध शासन की समाप्ति कर दी गई और लागू कौन, तो केंद्र में, इस केंद्र के लागू होगा। ये केंद्र में लागू था, प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। तो 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। और द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी और अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 भारत शासन अधिनियम में की गई थी। किस अधिनियम में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। वो किस अधिनियम में हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम में हुआ था। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और पढ़ना है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिकार। तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार न करे। जो संविधान वहीं लागू होगा जहाँ पर उसको व्यक्ति माने, उस कानून को अपनाए, न अपनाए तो वहाँ पर संविधान लागू नहीं होगा। 1947 में ये कहा गया। और भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। जो भारत के राज्य सचिव को समाप्त कर दिया गया, वहीं पर यहाँ पे इनको नियुक्ति की गई थी, तो यहाँ पे समाप्त किया गया था। जो 1858 में इसे नियुक्ति दी गई थी और समाप्त नियुक्ति की गई थी और इसे लागू 1947 में समाप्त की गई थी। तो समाप्त की गई थी। तो हमने कंपनी का शासन पढ़ लिया, सम्राट का शासन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है संविधान का निर्माण। अब अगला चैप्टर होगा संविधान का निर्माण। तो सम्राट का शासन में हम लोग पढ़ लिए कि 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।